नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, पैसे को इन्वेस्ट करने की अहमियत के बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन पैसा इन्वेस्ट करने के कई तरीके हैं। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है। उनको लगता है पैसा डूब तो नहीं जाएगा। स्टॉक मार्केट में बहुत रिस्क है। दोस्तों, रिस्क तो फ्लाइट में भी है। इसका मतलब यह नहीं कि हम फ्लाइट में जाना ही बंद कर दें। रिस्क तो गाड़ी चलाने में भी है, लेकिन हम सही तरीके से गाड़ी चलाते हैं तो रिस्क कम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार स्टॉक मार्केट में भी रिस्क है। आप इस रिस्क से कभी नहीं बच पाओगे, लेकिन यदि स्टॉक मार्केट के बारे में आपको अच्छा नॉलेज हो जाता है तो आप इस रिस्क को कम कर सकते हैं। लोगों का मानना है स्टॉक मार्केट एक तरह का जुआ है। यदि स्टॉक मार्केट के बारे में आपको नॉलेज नहीं है और फिर भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं तो दोस्तों, यह फिर आपके लिए एक जुआ ही है। स्टॉक मार्केट्स में मैं आपको रिस्क के बारे में समझाता हूँ। दोस्तों, रिस्क दो प्रकार की होती है। एक होती है कैलकुलेटेड रिस्क, एक होती है नॉन कैलकुलेटेड रिस्क। स्टॉक मार्केट में कैलकुलेटेड रिस्क को ही लिया जाता है। कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लेते हैं, चलो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप यह डिसाइड करो कि आप कितने रुपए का रिस्क ले सकते हैं। यदि आपकी एज 30 साल है और अच्छा पैसा कमाते हैं तो दोस्तों आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं। और यदि आपकी एज 60 साल है तो आपको रिस्क कम लेना चाहिए। साथ साथ आपको यह भी देखना चाहिए कि जो आप रिस्क ले रहे हैं उसके ऊपर आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। यदि दोस्तों प्रॉफिट 30 रुपये का हो रहा है और रिस्क 100 रुपये का ले रहे हैं तो ऐसे इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। सबसे पहले हम स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक से जान लेते हैं। हर कंपनी को ग्रो होने के लिए पैसे चाहिए। यदि कंपनी के मालिक के पास पैसे हैं तो वह खुद कंपनी में पैसे लगा सकता है, या फिर कुछ अमीर लोगों को अपना प्रोजेक्ट समझाकर उनके पैसे लगवा सकता है, या फिर थर्ड ऑप्शन है पब्लिक फंडिंग के जरिए पैसे को इकट्ठा करना। पब्लिक फंडिंग में कंपनियां आम लोगों से पैसे लेती हैं। वह अपने प्राइस के हिसाब से मार्केट में शेयर ऑफर कर देती हैं, जिसे हम आईपीओ कहते हैं। फिर आम लोग कंपनी के शेयर को आईपीओ के थ्रू खरीद सकते हैं, जिससे कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसा मिल जाता है। उदाहरण के लिए, यदि एक कंपनी की कीमत 6 करोड़ रुपए है और उसने 6 लाख शेयर निकाले हैं तो कंपनी के एक शेयर की कीमत 100 रुपये है। यदि आप उस कंपनी के 50 शेयर खरीद लेते हैं तो उस शेयर की कीमत 5,000 रुपये हो जाती है, यानी कि आपने उस कंपनी में 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। यदि कंपनी फ्यूचर में ग्रो करके 6 करोड़ से 12 करोड़ की हो जाती है तो उसके एक शेयर की प्राइस 100 रुपये से बढ़कर 200 रुपये हो जाएगी। आपकी इन्वेस्ट की हुई राशि 5,000 रुपये से बढ़कर 10,000 रुपये हो जाएगी। यदि दोस्तों कंपनी को लॉस होता है और कंपनी 3 करोड़ की हो जाती है तो एक शेयर का प्राइस 50 रुपये हो जाएगा, यानी आपका इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट 5,000 रुपये से घटकर 2,500 रुपये रह जाएगा। यदि आपको लग रहा है कि कंपनी डूब जाएगी तो आप अपने शेयर को स्टॉक मार्केट में सेल करके पैसा वापस ले सकते हैं। कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वह कभी कभी अपने शेयर होल्डर को भी बांट देती है, या तो वो उनको पैसा देती है डिविडेंड के रूप में, या फिर कंपनी शेयर अलॉट करती है। कंपनी के शेयर के दाम तब बढ़ जाते हैं जब बहुत सारे लोग कंपनी के शेयर को खरीदना चाहते हैं। जब एक कंपनी बहुत सारा प्रॉफिट कमा रही होती है तो बहुत सारे लोग उसका शेयर खरीदना चाहेंगे, जिससे शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि कंपनी लॉस करती है तो उसके शेयर कोई नहीं खरीदना चाहेगा, और जिन लोगों के पास शेयर हैं वो भी उनको सेल कर देते हैं, जिससे शेयर का प्राइस काफ़ी कम हो जाता है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। यदि आपने सन 2000 में विप्रो के शेयर लिए हैं और लॉन्ग टर्म में उसमें इन्वेस्ट किया होगा तो उस लोगों को अभी तक अरबों रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा। और यदि वो लोग अपने शेयर को अभी तक नहीं बेच रहे हैं तो ज़िंदगी भर विप्रो उनको पैसा देता रहेगा। लेकिन दोस्तों, सारी कंपनी एक जैसी नहीं होती हैं। कई कंपनियों में सारा पैसा भी डूब जाता है। इसलिए स्टॉक मार्केट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है।
स्टॉक मार्केट में इंडियन स्टॉक मार्केट में दो एक्सचेंज हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। आपके बैंक अकाउंट में जैसे पैसे रखे रहते हैं वैसे ही डीमैट अकाउंट में आपके शेयर रखे जाते हैं। यह डीमैट अकाउंट आपके बैंक अकाउंट से लिंक होते हैं। डीमैट अकाउंट को आप बहुत आसानी से अपने मोबाइल से भी खोल सकते हैं। कुछ कंपनियां हैं जो डीमैट अकाउंट खोलती हैं, जैसे जीरोधा, एपस्टॉक, ग्रो, एंजल वन, 5 पैसा आदि बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, कंपनियां हैं जो डीमैट अकाउंट खोलती हैं। दोस्तों, कोई भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले या किसी भी स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करने से पहले उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। आप उसको शेयर की पूरी स्टडी करना है। कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, सीईओ कौन है, सीईओ का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, पास्ट में कंपनी ने कैसा रिटर्न दिया है, फ्यूचर में कंपनी का कैसा ग्रोथ है, ये सब दोस्तों आपको प्रॉपर नॉलेज लेना है। विदाउट नॉलेज के किसी भी कंपनी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। इन चीज़ों का ध्यान रख के आप एक अपने लिए अच्छा स्टॉक चूज कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।